एक शाम गांव के कुछ बुजुर्ग झोपड़ी पर पहुंचे। उनके चेहरे कठोर थे। उन्होंने साधु बाबा पर आरोप लगाया कि वे लड़कियों को भ्रष्ट कर रहे हैं, अपने सन्यासी व्रत से भटक गए हैं। एक पवित्र व्यक्ति अपने घर में युवा लड़कियों को नहीं रखता, उन्होंने घोषणा की। साधु बाबा ने जंगल में हल्की सिसकियों की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे दो लड़कियों को पाया, जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे गंदगी और आंसुओं से भरे थे। उन्होंने अपना नाम मीरा और लीला बताया। वे बहनें थीं जो अपने गांव से तब भाग आई थीं जब उनके माता पिता एक आग में मर गए थे। वे जंगल में शरण मांगने आई थीं, लेकिन उन्हें केवल डर और भूख मिली। साधु बाबा का दिल, जो काई की तरह नरम था, उन्हें वापस नहीं कर सका। वे उन्हें अपनी झोपड़ी ले आए, जहां उन्होंने गर्म यखनी और घास से बने कंबल दिए। दिनों के दौरान उन्होंने अपना साधारण भोजन, जो जंगली जामुन और जड़ों से बना था, उनके साथ साझा किया और उन्हें जंगल के तरीके सिखाए। हवा को सुनने का तरीका, पानी ढूंढने का तरीका और जड़ी बूटियों से इलाज करने का कौशल। मीरा अपनी तीव्र बुद्धि के साथ उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करती थी, जबकि लीला अपनी कोमल प्रकृति के साथ झोपड़ी में हंसी लाती थी। वह गीत गाती जो आग की रोशनी के साथ नाचते थे। हफ्तों के महीनों में बदलते ही लड़कियों का डर खत्म हो गया और उसकी जगह साधु बाबा के लिए गहरे प्रेम ने ले ली। वे उन्हें केवल एक संत नहीं बल्कि एक पिता, एक रक्षक मानती थीं, जिनकी उपस्थिति जंगल की तरह स्थिर और शाश्वत थी। उन्होंने उनकी झोपड़ी को फूलों से सजाया, उनके वस्त्रों की मरम्मत की और उनके ध्यान के दौरान उनके पैरों के पास बैठकर उनकी आंखों में प्रशंसा के साथ देखती थीं। साधु बाबा को भी एक ऐसी गर्मी महसूस हुई जो उन्होंने दशकों की एकांतवास में कभी नहीं जानी थी। उनकी हंसी ने एक ऐसी खाली जगह भरी जिसका उन्हें एहसास भी नहीं था। लेकिन जंगल केवल एक शरण स्थली नहीं था, यह एक दर्पण था जो सच्चाइयों को उजागर करता था। पेड़ों के बाहर गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी। गुजरने वाले यात्री साधु बाबा और उनकी बेटियों के बारे में बातें करते थे, लेकिन उनका लहजा सम्मान के बजाय संदेह से भरा था। मीरा और लीला के लिए साधु उनकी दुनिया थे, लेकिन दुनिया के लिए उनका रिश्ता अप्राकृतिक था। जंगल के साये में एक घोटाला बन रहा था। लड़कियां, जो अब पूरी तरह वफादार थीं, उनका साथ छोड़ने से इनकार करती थीं, यहां तक कि अफवाहें जहरीली हो गईं। एक शाम गांव के कुछ बुजुर्ग झोपड़ी पर पहुंचे। उनके चेहरे कठोर थे। उन्होंने साधु बाबा पर आरोप लगाया कि वे लड़कियों को भ्रष्ट कर रहे हैं, अपने सन्यासी व्रत से भटक गए हैं। एक पवित्र व्यक्ति अपने घर में युवा लड़कियों को नहीं रखता, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाजें निर्णय से भारी थीं। मीरा और लीला उनसे लिपट गईं, विद्रोह करती हुई, लेकिन साधु की आंखें शांत थीं। उनकी आवाज स्थिर थी। मैंने उन्हें आश्रय दिया है, जंजीरें नहीं, उन्होंने कहा। प्रेम पाप नहीं है, लेकिन इसका डर पाप हो सकता है। बुजुर्गों ने मांग की कि लड़कियां गांव लौट जाएं, धमकी दी कि यदि उन्होंने इनकार किया तो झोपड़ी जला देंगे। लीला रो पड़ी, लेकिन मीरा डटकर मुकाबला करती रही, उसकी आवाज तनाव को काटती हुई। वे हमारा घर है, आप इसे हमसे नहीं छीन सकते। साधु बाबा ने उनकी आंखों में दर्द देखा और फैसला किया। वे जंगल छोड़ देंगे, लड़कियों को एक दूरस्थ आश्रम ले जाएंगे, जहां वे बिना डर के रह सकें, अन्य साधुओं के संरक्षण में। यात्रा कठिन थी, खतरनाक पहाड़ों और उफनती नदियों से होकर। साधु की ताकत कम होती गई। उनका शरीर इस तरह के परीक्षणों का आदी नहीं था, लेकिन उनका आत्मा अटूट रहा। मीरा और लीला ने उनकी देखभाल की। उनका रिश्ता हर कदम के साथ गहरा होता गया। आश्रम में साधुओं ने उनका स्वागत किया, उनके रिश्ते की पवित्रता को देखते हुए। एक परिवार जो खून से नहीं बल्कि विश्वास से बना था। हालांकि उनके रिश्ते के परिणाम बने रहे। गांव की अफवाहें साए की तरह पीछा करती रहीं, साधु बाबा के नाम को कलंकित करती रहीं। कुछ ने उन्हें गिरा हुआ संत कहा, कुछ ने भटका हुआ मूर्ख। लेकिन आश्रम में मंत्र पढ़ते साधुओं और खिलते कमलों के बीच साधु बाबा को शांति मिली। मीरा और लीला ने उन्नति की। वे शास्त्र सीखती थीं और छोटे बच्चों को पढ़ाती थीं। साधु, जो अब कमजोर हो चुके थे, अपने अंतिम दिन उन्हें ताकत और गरिमा वाली महिलाओं में बदलते देखते बिताए। जब वे एक तारों भरी रात के नीचे विदा हुए, बहनों ने उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया, जैसा कि वे उनसे मिले थे। वे रोईं, नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम के लिए जिसने उन्हें बचाया था। जंगल ने भी शोक मनाया, उसकी हवाएं उनका नाम लिए चली।
साधु की विरासत चमत्कारों की कहानियों में नहीं, बल्कि दो लड़कियों की जिंदगियों में जीवित रही, जिन्होंने उनके दिल में घर पाया और उसे अपना बनाया।